मेहनत करते हैं, मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन डरेंगे किसी से नहीं। जंगल में है बेटा, डर नहीं लगता? तेंदुआ वगैरह, टाइगर वगैरह या जंगली जानवर? डरेंगे तो खाएंगे क्या? इस लाइन को थोड़ा सा एक बार फिर से बोलो जरा। डरेंगे तो खाएंगे क्या? नमस्कार, मैं वसीम हूँ। इस वक्त बहराइच में मौजूद हूँ। हम लोग एक स्टोरी कर रहे थे। उसके बाद स्टोरी करने के बाद हम लोग रामपुरवा गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हमें एक बच्ची मिल गई। अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब मैंने इस बच्ची से बात किया तो पता चला कि छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम ये बच्ची कर चुकी है। इसीलिए लगा मुझे कि इसकी स्टोरी, इसकी कहानी, इसकी दास्तान आप लोगों तक मुझे पहुंचानी चाहिए। अभी हाल ही में कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील किया। शायद प्रधानमंत्री जी की बात महीना, 1.5 महीना, 2 महीना की हो, लेकिन ये बच्ची बहुत साल पहले से ही आत्मनिर्भर हो चुकी है। आत्मनिर्भर इसलिए कि ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है। रोजगार के कोई ऐसे साधन या संसाधन नहीं मौजूद है जिसकी वजह से ये लोग अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार पाएं। और अशिक्षा एक बड़ा संकट है इन लोगों के लिए। शिक्षा के कोई अच्छे संसाधन यहाँ पे नहीं मौजूद है, जिससे बच्चे शिक्षा से दूर हैं। लेकिन ये बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं कि बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर दें। तो देर न करते हुए इस लड़की के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सी कम उम्र में ये बच्ची अपनी 3 बहनों की शादी अपने दम पे कर चुकी है। गांव-गांव में साइकिल से घूम करके कभी सब्जी तो कभी मूंगफली बेचती है। उससे जो पैसे अर्जित करती है, अर्जन होता है, इकट्ठा होता है, उससे अपनी दैनिक जरूरतों को भी इनका परिवार पूरा करता है। और ये अब तक 3 बहनों की अपनी शादी कर चुकी है, एक बड़ा काम कर चुकी हैं। तो पहले मैं चाहूंगा, बातचीत करने से पहले एक बार हमारे जो साथी पत्रकार हैं, जुनेद हैं, वो दिखा दें कि मूंगफली, साइकिल पे मूंगफली है ना जी। कितना मूंगफली कैसे बेच रही हो? जी 20 का पाव है, 10 का 100 ग्राम बेच रही हूँ। 20 का पाव है। तो ये है वो बच्ची जिससे हम लोग बातचीत करेंगे। नाम क्या है? फूल कुंवारी। फूल कुंवारी। माता पिता क्या करते हैं? माता घर पे रहती हैं, पिताजी गुजर गए हैं, 6 साल हो गया है। 6 साल हो गया। जी। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 4 बहन थी, 3 की शादी हो गई है, मैं अकेले बची हूँ। अच्छा, 6 साल पहले पिताजी का देहांत हो गया। जी। और उसके बाद आप 4 बहनें हैं, 3 की आपने शादी की, आप अकेले बची हैं। तो कोई भाई भी है? जी भाई हमारे एको नहीं है। भाई नहीं है, सिर्फ 4 बहनें हैं आप लोग। जी। कितना उम्र होगा बेटा तुम्हारा? जी होगा 14 साल। 14 साल। तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया है फूल? जी नहीं पढ़ाई नहीं की। जी 5 तल्ले पढ़कर छोड़ दी। 5 तक पढ़ के छोड़ दी। तो कुछ लिखना पढ़ना तो जानती होगी, 5 तक पढ़ी हो तो? जी इतना नहीं पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा अपना नाम वाम लिख पाती है। तो ये काम कब से कर रही हो? जी हमको बहुत दिन हो गया, हम छोटे पर से करते हैं। कितना साल हो गया होगा लगभग? जी हो गया 10 साल से कम कर रहे हैं। हम इतने बड़े रहे तब से हम सब्जी बेचते। इतने बड़े से? जी। अच्छा, साइकिल पे ही ऐसे? जी सब्जी बेचते थे। हाँ, ऐसे खरीद कर एक आधे। तो खेत होता है कुछ नहीं, खेत नहीं है, यानी सब्जियां बाहर से खरीद के बेचती हो? अच्छा, तो ये बताओ कि कितना दूर दूर तक जाती हो अपने गांव से? गांव कौन सा है आपका? सिरसिनपुरवा बाजार। सिरसिनपुरवा। अच्छा, वहां से आप आती हो। तो बेटा कहाँ कहाँ जाती हो बेचने? सब्जियां कहाँ कहाँ तक जाती हो बेचने? गिरजापुरी, बिछिया, रामपुरवा, आंबा, भवानीपुर, यहाँ तले हम चले आते हैं। कितना दूरी होगा इन सब का घर से आपके? ये होगा लमसम 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर साइकिल से डेली अप डाउन करती है। जी। जंगल में है बेटा, डर नहीं लगता? तेंदुआ वगैरह, टाइगर वगैरह या जंगली जानवर? डरेंगे तो खाएंगे क्या? इस लाइन को थोड़ा सा एक बार फिर से बोलो जरा। डरेंगे तो खाएंगे क्या? डरेंगे तो खाएंगे क्या? ये उस देश की कहानी है जो बहुत ही महान है, और उसे महान बनाती हैं फूल जैसी बच्चियां। कितना दर्द है इसकी जिंदगी में। जंगली जानवरों का खौफ है, फिर भी 20 से 25 किलोमीटर डेली सब्जियां बेचने जाती है फूल। और कहना है कि अगर डरेंगे तो खाएंगे क्या। तो आप सबसे छोटी हो बहनों में? जी। सबसे छोटी हो? हाँ।
तो ये बताओ, बड़ी जो बहनें हैं उनकी शादी आपने खुद किया, अपने पैसे से किया है? जी जी, पैसे कमा गांव घर में से मदद भी ली है। गांव वालों ने मदद भी किया है। अच्छी बात है, गांव के लोग आज भी सहृदय होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जी जी। तो अच्छा ये बताओ, जैसे उनके रिश्ते वगैरह देखने कौन जाता था? जी, उनके रिश्ते मेरी मम्मी वो लगाती थी। मामा वामा जी, मामा जाते रहे होंगे ना, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मदद करते होंगे, जी। है ना? तो आप लोगों को कोई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आवास वगैरह है, लाइट वगैरह है, जी और नहीं, शौचालय वगैरह? आवास से केवल शौचालय चले। आवास सरकारी है? जी अच्छा, सरकार की तरफ से मिला है। जी, और बाकी शौचालय? नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला। अच्छा, तो जब ये काम करती हो फूल, तो मन में क्या आता है? इतना मेहनत करती हो घूम घूम करके, तो क्या सोचती हो उस दौरान? मेहनत करते हैं, मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन डरेंगे किसी से नहीं। डरेंगे किसी से नहीं। जी, शाबाश, ये फूल है, कह रही है मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन किसी से डरेंगे नहीं और डट के मुकाबला करेंगे दुनिया का, है ना फूल? ये देखिए चेहरे पे ये जो मुस्कान है वो ईमानदारी और मासूमियत की एक ऐसी मुस्कान है जिसे करोड़ों रुपए देकर के भी नहीं खरीदा जा सकता। तो फूल डरेंगी नहीं किसी से और मेहनत करेंगी, जम करके दुनिया से लड़ेंगी, है ना? जी और 3 बहनों की शादी करेंगी, कर चुकी हैं। फिर आप भी जब बड़ी हो जाएंगी तो आपकी भी शादी होगी, लेकिन तब तक आप अपने परिवार का भरण पोषण और सारी चीजें करेंगी, जी है ना? ये चलता रहेगा। तो एक आखिरी सवाल है कि जैसे आप लड़की हो, तो लड़कियों पे आजकल बड़े अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, तो कभी इस जंगल के रास्तों से गुजरते हुए कभी आपको डर नहीं लगता कि इस तरह की जी, चीजें हम करें? नहीं डरते। नहीं डरती हो, बहादुर हो, जी है ना? तो ये बहादुर बेटी है हिंदुस्तान की, किसी से डरती नहीं है, मुंहतोड़ जवाब देगी, परिस्थितियों को तो जवाब दे ही रही है फूल। फूल ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी 3 बहनों की शादी की है। फूल 14 वर्ष की हैं, 5वीं तक पढ़ी हैं। एक सबक है, एक थप्पड़ भी है समाज के मुंह पर, जो इन जैसी बच्चियां इस तरह से घूम घूम करके आत्मनिर्भर बहुत पहले बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान से पहले इन जैसे बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, कुछ न कुछ इनकी मदद होनी चाहिए। सरकारी स्तर पे जो जो सुविधाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं सरकार की, अगर इनको मिले तो शायद इनकी भी जिंदगी बेहतर हो सके। हम फूल जैसे और लोगों की कहानी चलते फिरते, क्योंकि हम गांव गांव घूम रहे हैं, चलते फिरते हमें फूल जैसे लोगों से अगर मुलाकात होती है तो हम उनकी भी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, CIB इंडिया न्यूज़ पर, पेज को लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस बच्ची के हौसले के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद।